इनसिक्योरिटी ये एक ऐसा इमोशन है, ये एक ऐसी पावरफुल सेंटिमेंट्स है जो अगर किसी बंदे को कम एज के अंदर और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर हो जाती है और वो भी पॉजिटिव वे के अंदर कि बंदा बेटर बना है, तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो मैं नहीं तुम सबको एक सिंपल सा एग्जांपल देके कहता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही मोटे हैं, मतलब बहुत बहुत उनका बॉडी फैट परसेंटेज मोर देन 25% है। और जब मैं उनको सलाह देता हूँ कोई भी कि भाई तू मोटा है तो ये कर वो कर, तो वो सब मुझे कहते हैं भाई तू बॉडी शेप मत कर, तू हमें इनसिक्योर मत कर, तू हमें ये चीज़ मत बोल, तू हमें ऐसा क्यों कह रहा है, हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़, ऐसा वैसा। वो मतलब कोपिंग करते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं। ठीक है, और मैं नहीं इंटरनेट के अंदर भी देखता हूँ कि यार बहुत से लोग हैं जो नहीं लोगों को कह रहे हैं ना कि भाई तू मोटा है तो तू तेरी खुद की गलती से, अगर तुझे कोई ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और तू फिर भी मोटा है तो तू लेजीनेस के कारण है, तू कुछ पे वर्क नहीं करता है इसके कारण है। तो लोग नहीं उसको बोलते हैं कि भाई तू इनसिक्योर कर रहा है हमें, तू हमें जेलस फील करवा रहा है, तू हमें ऐसा फील करवा रहा है। देखो यार, सबसे पहले चीज़, लोग इनसिक्योर क्यों होते हैं? अभी कोई बंदा मुझे इनसिक्योर कर दे कि भाई तेरे तो बिल्कुल बाल ही नहीं है, तू तो गंजा हो चुका है, तो मैं नहीं होऊंगा इनसिक्योर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ भाई कि मेरे बात बहुत ही अच्छे हैं, मेरे कर्ली हेयर्स है, वेवी हेयर्स है, बहुत अच्छे हेयर्स है मेरे, तो मैं इनसिक्योर नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई गंजा, मेरे बहुत ही अच्छे बाल से है। लेकिन अगर कोई बंदा अभी मुझे कहता है कि भाई तू अच्छी पैसे नहीं कमा पा रहा है, तेरे पास अच्छा एक्टिवा नहीं है, तू ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं की है, तो मुझे बहुत ही हर्ट होगा, मुझे बहुत ही मतलब जेलसी फील होगी और मैं बहुत ही बिटर वे के अंदर खुद के इमोशंस को प्रेजेंट करूँगा। और यही चीज़ है जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं। अगर कोई तुम किसी मोटे को चिढ़ाओगे कि ये झाड़िया है, तो कौन ज़्यादा इनसिक्योर होगा? जो मोटा होगा, वो जिसके इतना अच्छे बॉडी होगी, वो कभी इनसिक्योर होगा ही नहीं। वो उल्टा बोलेगा हाँ भाई मैं तो मोटा हूँ, ठीक है, वो ऐसा बोलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ भाई, मैं अपनी रियल लाइफ की चीज़ ही तुम सबको कहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, वो मतलब बहुत जगह पे गई है। ठीक है, अपने मतलब हम दोनों की एज सेम है, उल्टा वो मुझसे 3-4 महीने छोटी है। और वो बहुत सी जगह पे घूम चुकी है, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत सारी जगह पे घुमाया है, उसे मतलब बहुत सारी जगह, यानी तुम समझ लो हिमाचल घूम के आ चुकी है, बहुत सारी मतलब जगह घूमी है वो। और मैं उसके मतलब उसके बिहार पे, उसके पूरा इतना डिफरेंस देखो तुम हम दोनों के बीच में, तो ये है कि मैं खुद की जो सिटी है उसको भी अच्छे से घुमा नहीं हूँ। मतलब मैं अपने एरिया के आजू बाजू वाले एरिया में भी अच्छे से घुमा नहीं हूँ। तो ये चीज़ नहीं मुझे बहुत हर्ट करती है, मुझे बहुत ही मतलब इनसिक्योर फील करवाती है, मुझे बहुत ही जेलसी फील करवाती है, मुझे मतलब इतना नीचा फील करवाती है ना भाई, क्यों नहीं, मतलब मेरे अंदर ऐसे इमोशंस, ऐसे सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं कि मैं नहीं जलने लगता इन सबसे। मुझे ऐसा होता है कि भाई मैं तो इन चीज़ों में भी नहीं घुमा, ये सब तो इतने है, वो है, ये है, वो है, उनके पेरेंट्स ले जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखता हूँ कि नहीं, तुम्हें नहीं, अगर कोई तुम्हें इनसिक्योर कर रहा है तो तुम्हें उसके बाद बेटर बनना है, कभी बीटर नहीं बनना है। मैं जब ऐसा मोटा था ना, तो मुझे नहीं, बहुत से लोग इनसिक्योर करते थे, मेरी गली के अंदर सब आंटीज मुझे कहती थी ये झाड़िया, वो मोटा भाई, वो हाथी का बच्चा आया, ऐसा वैसा। तब मैं इनसिक्योर होकर बीटर बनता था। लेकिन उस टाइम पे कुछ समय पहले ही मैं इनसिक्योर होकर बेटर बना, तो देखो आज मैं किस लेवल पे हूँ। मैं नहीं कहता मैं चीको के लेवल पे पहुंच चुका हूँ या फिर मैं बहुत ही अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन भाई इससे तो बेहतर हूँ। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ तुम्हें कह देता हूँ, बेटर बनो भाई। बीटर बनने से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम बीटर बनते हो तो तुम नहीं एक कोपिंग मैकेनिज्म कर देते हो, एक एक्सक्यूज दे देते हो, एक बहाना दे देते हो खुद को कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही होता है, मेरी तो बॉडी ऐसी है, मैं तो जीन्स ऐसे ऐसा वैसा रहने देते हैं। लेकिन अगर तुम बेटर बनते हो तो तुम लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देख सकते हो जो तुमने कभी सोचे नहीं होगा। अभी मैं तुम्हें खुद का एग्जाम्पल देता हूँ भाई, अभी मैं नहीं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा, कहीं पे मेरे पास पैसे ही नहीं होते इतने, मेरे पास अच्छी डाइट लेने के पैसे नहीं होते। मैं जब देखता हूँ ना कि मतलब मुझसे 3-3 4-4 साल छोटे बच्चे वो एक्टिवा ले लेके घूम रहे हैं सब जगह पे, सब जगह पे गेड़ियाँ मार रहे हैं, तब मुझे बहुत ही हर्टफुल फील होता है। मुझे मतलब इधर से दूर कोई चीज़ लेने भी जाना होता है तब नहीं, मेरे पैर की माँ फड़ा जाती है, इतना चलना पड़ता है, फिर भी मैं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई कि ये इनसिक्योरिटी मुझे होती है, मैं जलता हूँ इन सबसे मैं बेटर बनूंगा और मैं बेटर बनने के राह पे ही चल रहा हूँ। मैं अभी वीडियोस बनाता हूँ डेली बेसिस पे, व्यूज़ आए ना आए मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यही एक पाथ है जिसके अंदर मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को फाइंड कर सकता हूँ और मुझे बेटर बनना है। और जो भी लोग मतलब ऐसा सोच रहे हैं ना कि भाई हमारे पास तो ये चीज़ नहीं होती, हम तो इतने प्रिविलेज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो भाई ब्लेम मत करो किसी को। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें उतनी प्रिविलेज नहीं मिला है, तुम्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिली, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, लेकिन तुम्हें रोने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई। तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, ब्लेम गेम मत खेलो। अभी मैं भी ब्लेम कर सकता हूँ अपने बाप को कि हाँ भाई मेरे पापा ने तो इतना अर्न नहीं किया कि मैं इतनी अच्छी जगह पे घूमने जा पाऊँ, मैं एक एक्टिवा ले पाऊँ, मतलब एक्टिवा चला पाऊँ, या फिर मैं एक अच्छी डाइट ले पाऊँ। मैं आसानी से अपने पापा को ब्लेम कर सकता हूँ, मेरे दादा को ब्लेम कर सकता हूँ, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेम कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता भाई, मैं कभी नहीं करता भाई। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ यार कोई मतलब ही नहीं है, उल्टा कोपिंग मैकेनिज्म होगा, मेरे को बहाना मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरी ये कंडीशन का रीज़न मैं नहीं कोई और है। लेकिन मैं ऐसा करता ही नहीं, मैं इस कंडीशन का रीज़न खुद को ही गिनता हूँ कि भाई आज तू अच्छी डाइट क्यों नहीं ले पा रहा, तू ही रीज़न है, तू इतना क्यों कमा नहीं पा रहा कि तू डाइट ले पाए। मैंने तुम्हें एक और अच्छे से इंसिडेंट शेयर करता हूँ। नवरात्रि के अंदर ऐसा गुजराती में गुज्जू, ठीक है, मेरे जितने भी फ्रेंड ग्रुप के अंदर मोस्ट ऑफ सब लड़के लड़कियाँ सब सब रात के 5-5 6-6 बजे तक जाते हैं
पार्टी प्लॉट के अंदर गरबा खेलना और डेली 9 के 9 दिन, ठीक है। उल्टा वो प्री की नवरात्रि में भी जाते हैं, मतलब नवरात्रि के कुछ दिन पहले जो नवरात्रि थी उसके अंदर भी जाते हैं। और मैं बंदा भाई मैं नहीं, मतलब अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं जा पाता। मैं सिर्फ एक ही बार गया हूँ पार्टी प्लॉट के अंदर, उसके अंदर भी मुझे स्कूल में से ज़बरदस्ती बोला था और मेरे घर पे फ़ोन करके बोला था कि भाई आपका लड़का क्यों नहीं आ रहा है, पूरी स्कूल आ रही है। तब जाके मेरे घर वालों ने उस टाइम पे कहा था कि हाँ भाई इसे ले जाना। और भाई मुझे नहीं बहुत ही हर्टफुल फील होता है, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे घर वाले जाने नहीं देते। और अगर मैं अभी उनका बहाना दूँ कि वो जाने क्यों नहीं देते, तो एक ही रीज़न है भाई, मनी। अगर मैं अभी 9 के 9 दिन के पास ला के रख दूँ घर पे कि लो भाई मैंने 9 दिन के पास खरीद के ला दिया हो, तो मुझे जक मार के जाने देंगे, मुझे बोलेंगे हाँ जा बेटा तू जा जा खेलने जा। लेकिन जब खरीदवाने की बात आती है ना कि भाई मुझे 9 दिन बाहर जाना है गरबा खेलने, तुम पास खरीद के दो ना, तब माँ चुद के लोग होते। ठीक है। और सीधी बात बताता हूँ, किसी को गाली उस वे के अंदर नहीं दे रहा, तुम समझो इमोशनली निकल गई मुझसे। अपनी लाइफ को चेंज करो भाई, सबको ब्लेम मत करो। अभी मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास अभी अच्छा, तो मैं इजीली ब्लेम कर सकता हूँ अपनी सिचुएशन को और कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी इसलिए मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं बना। लेकिन मैं क्यों दूँ ब्लेम, क्यों करूँ? मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास ये सारी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं कंटेंट बनाऊँगा और खुद इतना कैपेबल बनूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को खरीद पाऊँ। बस यही चीज़ करनी है तुम्हें। कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, कभी भी अपने हालातों पे रोना नहीं है, कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, यही चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। और वक्त की सबसे बड़ी फितरती ये होती है कि वो वक्त आने पे बदलती है, ठीक है। और टाइम चेंज ब्रो, टाइम चेंज होता है, हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। तुम्हें आज लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है तुमसे, तुम अभी उतने कैपेबल नहीं हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर और फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखते, तुम डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट लेवल पे डालते जा रहे हो वो चीज़ को, फिर भी तुम्हें व्यूज़ नहीं आते, तुम्हें पैसे जनरेट नहीं होते, तुम्हें इतना पोटेंशियल दिख नहीं पाता है। लेकिन भाई रिजल्ट्स आएंगे, कर्मा इज़ अ गिफ्ट, ठीक है, वो आएगा, कर्मा बैक आएगा। तुमने जितना वर्क पुट इन किया है उतना वर्क तुम्हें वापस के अंदर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी करी हुई चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमने किसी चीज़ के अंदर बहुत ही गहन घिसी है और तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तुम्हें उसके बिहाफ में मिलेगी भाई। तो लाइफ के अंदर अपने पर्पस को मत खो और कभी भी नहीं, मतलब बिटर मत बनो यार, इनसिक्योर हो जाओ ना, नहीं बोलता, इनसिक्योर तो होना ही चाहिए भाई हर एक बंदे को। अगर कोई बंदा इनसिक्योर नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और तुम्हें इनसिक्योर होना है, भर के होना है, मैं तो बहुत होता हूँ भाई। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैंने मेरे नहीं 2-3 पहचान के अंदर 2-3 यूट्यूबर है, मतलब पहचान नहीं जानता हूँ उन यूट्यूबर को, दे ऑल आर रनिंग मोर देन 4 to 5 लाख पर मंथ, भले वो सट्टे के ऐप प्रमोट करते हो या जो भी हो भाई। और जब मैं उनको देखता हूँ तब मुझे ऐसा होता है कि भाई ये सब मेरी एज गैप के मतलब 3-4 साल ही बड़े हैं मुझसे, ठीक है, इतने भी बहुत बड़े नहीं हैं, और ये सब इतने अर्न कर रहे हैं और मैं खुद इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इतना अर्न कर पाऊँ। और जब मैं खुद फॉरेनर्स को देखता हूँ ना जो गुड अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं और मुझसे भी छोटी एज के अंदर 13-15 साल के, तब मुझे बहुत ही हर्टफुल फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं यार इतना कमा ही नहीं रहा, ना ही मैं ऐसी कोई स्किल डेवलप कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं अभी। मैं फिर भी अपने आप को दिलासे देता हूँ, खुद को समझाता हूँ कि भाई जो हो गया वो हो गया, इट्स टाइम टू चेंज एवरी फकिंग थिंग दैट्स इज़ चेंजेबल, ठीक है। और यही एक चीज़ है कि मैं हर एक चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं जो जो चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ उसको कंट्रोल करूँगा और लाइफ को चेंज करूँगा भाई। 1% डेली बेसिस पे इंप्रूव होता जाऊँगा, अपनी लाइफ को चेंज करता जाऊँगा। और तुम मानो या ना मानो, एक ऐसा दिन आएगा, लिख के ले लो, अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अभी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी आने वाला है, 2 साल के अंदर ही आएगा, जिस दिन मैं खुद की कार लूँगा या खुद की कोई चीज़ खरीदूँगा और बोलूँगा भाई कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बस तुम लगे रहो, बस तुम्हें मेहनत करते जाना है, कंसिस्टेंट लेवल पे मुंह बंद रख के नेकी कर करे मतलब नेकी कर और दरिया में डाल, बस इतना। चुपचाप मुंह बंद करके मेहनत करते जाओ, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और बस इतना सिंपल सी बात ही कहनी है। इतना पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी है, फिर भी बना रहा हूँ वीडियो, कोई बहाने नहीं दूंगा, कोई रंडी रोना नहीं करूँगा कि भाई मेरे माँ बाप ने तो ये कराया वो कराया, ठीक है। वीडियोस बनाऊँगा मुंह बंद रख के, अपने हालात को चेंज कर दूंगा, हर एक चीज़ को चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है, ये मेरा वादा है। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे हर ज़िंदगी भर, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाला हूँ और बस इतना ही भाई कि चेंज योर लाइफ और ब्लेम करना छोड़ दो और बिटर बनना छोड़ दो भाई। कोई तुम्हें कहता है तो उसकी एडवाइस को मानो, अप्लाई करो खुद पे और हो सके तो हर एक चीज़ को चेंज कर दो जो तुम चेंज कर सको, ठीक है। वरना कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर पाते हैं, हर एक बंदा हर एक चीज़ को चेंज नहीं कर पाता है। बस इतना ही, अंदर ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी,